अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। ना नल से जल आता है और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लगातार सभी सियासी दलों की ओर से वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो वहीं इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से यमुना के पानी को लेकर भी तीखी बहस छिड़ी हुई है, खासकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। और इस विवाद ने एक नया मोड़ लिया जब गुरुवार को अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होकर आए और साथ में 4 बोतलें भी लेकर आए। केजरीवाल ने दावा किया कि यमुना का 7 ppm का अमोनिया युक्त पानी जिसमें क्लोरीन मिलाई गई हो, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता इस पानी को पीकर दिखाते हैं तो वो खुद मान जाएंगे। कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और बीजेपी हेडक्वार्टर, ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। दिलचस्प बात ये रही कि इन बोतलों पर पीएम मोदी का नाम नहीं लिखा था। हालांकि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही दिल्ली में एक रैली में यमुना के जहरीले पानी पर केजरीवाल को निशाना जरूर बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया बल्कि इशारों में उन पर हमला किया। और आज इन घरों में नल से साफ पानी आता है। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है। पीएम मोदी अक्सर सीधे तौर पर केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, जबकि वो आप यानी आम आदमी पार्टी पर बार बार हमला करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जानबूझकर पीएम मोदी का नाम ना लेकर उनके साथ सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों में यमुना के पानी को लेकर हंगामा बढ़ा है और चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके जहरीले पानी वाले बयान पर 11 बजे तक जवाब भी मांगा। अगर संतोषजनक सबूत पेश नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो वहीं केजरीवाल ने चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार पर भी तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की आलोचना भी की। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती।
हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। अगर केजरीवाल यमुना के पानी के बारे में अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो चुनाव आयोग उन पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है या कोई और कानूनी कार्रवाई भी चुनाव आयोग कर सकता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल पीएम मोदी पर सीधे हमला करने से बचते हैं, जबकि अमित शाह, राहुल गांधी, वीरेंद्र सचदेवा और नायब सिंह सैनी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो केजरीवाल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता व्यापक है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को जीत दिलाई है, जबकि 2 विधानसभा चुनावों में आपने जीत हासिल की है। अगर केजरीवाल सीधे पीएम मोदी पर हमला करते तो वो उन वोटरों को खो सकते थे जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं। इसीलिए केजरीवाल ने अमित शाह, राहुल गांधी और अन्य नेताओं का नाम तो लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचकर एक चालाक राजनीति की है, जिससे वो मोदी समर्थक वोटरों को साध सके। तो कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? कमेंट कर जरूर बताइए। यमुना के जरिए हाई अमोनिया के लेवल का पानी भेजा जा रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तो है उसमें अमोनिया, हाई अमोनिया का पानी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का क्लोरीनेशन होता है, उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। अगर अमोनिया और क्लोरीन मिक्स हो जाएं तो इससे डेडली कुछ नहीं है। ये जो पूछ रहे हैं ना कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये इससे, अगर इसको क्लोरीनेशन इस पानी का करके हम आप लोगों को पिला देते तो पता नहीं दिल्ली के अंदर क्या होता। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। इसलिए आतिशी जी ने कई दिन तक उनको फोन किया, उन्होंने समाधान नहीं दिया। और बड़ी मजे की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं, चिट्ठी इनको मुबारक, इनके नोटिस इनको मुबारक। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। और उसके लिए मुझे दिल्ली के लोगों के साथ कुछ भी, मैं उनके साथ खड़ा हूं, अगर कुछ भी करना होगा करेंगे। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। सच सच होता है, जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। कल ऊपर वाले ने साथ दिया। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को, चलाइए वीडियो को, ये देखिए, ये पानी पिया
और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर सारी, ये 7 ppm पानी अमोनिया का पानी है और इसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया गया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इनको संजय सिंह अभी निकलेंगे कुछ दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और बीजेपी हेडक्वार्टर, ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें।